किसी शख्स की अपनी सेफ्टी के लिए जेल ट्रायल नहीं किया जाता। जेल ट्रायल करना बिल्कुल इलॉजिकल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हमने आज ही चैलेंज कर दिया है कि ये कार्रवाई जेल में नहीं की जा सकती और ये प्रोसीडिंग्स जेल में नहीं होंगी, ये ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी और रेगुलर कोर्ट में होगी। आज से पहले भी तकरीबन 100 मरतबा इमरान खान साहब हेयरिंग्स पर आते रहे और अपने रिस्क पर आते रहे और खुदा ना खास्ता कभी भी कोई सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं हुआ। सो हमारी इस इस्तदा पर, इस एप्लीकेशन पे कि जेल ट्रायल जो है वो कतई अनकॉल्ड फॉर है और नामंजूर है। 2 तारीख को मंडे को इस पर नोटिसेस हो गए। इस एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के नोटिफिकेशन को सेट असाइड करने के लिए कि इस पर बाकायदा बहस हो। अब साथ ही साथ में मैं आपको आज की हेयरिंग जो हैं मैं आपको वो बता दूं कि आज की कार्रवाई क्या हुई है। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है ये बहुत कंडेमनेबल और बहुत कंसर्निंग है। ये हरगिज़ ये प्रोसिक्यूशन FIA की जुरिस्डिक्शन यहाँ नहीं बनती। FIR रजिस्टर ही नहीं होनी चाहिए थी और इस FIR का फौरी हम इसमें अपना नेक्स्ट स्टेप जो क्वॉशिंग ऑफ द FIR है वो हम अपनी रेमेडी जो है वो अवेल करेंगे। मैं अब आपको जो सबसे आज की अहम प्रोसीडिंग्स और सबसे अहम बात जिनका इंकशाफ हुआ है वो मैं आपके आगे लाना चाहूँगा कि आज हुआ क्या है। सबसे पहले तो हमें जो दिक्कत का सामना करना पड़ा अचानक यहाँ पर जेल में एंटर आने पर, उस पर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इमरान खान साहब को इस केस में आज से 15 दिन पहले कानूनी टीम के बिल्कुल इल्म में नहीं, पाकिस्तान के इल्म में नहीं, किसी के इल्म में नहीं, आज से 15 दिन पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है और ये खान साहब को खुद भी नहीं पता कि वो गिरफ्तार थे इस केस में। 15 अगस्त से लेकर आज 30 अगस्त हो गई, सिर्फ 2 मरतबा FIA की टीम आई और बड़ी मुख्तसर सी उनके साथ मुलाकात करके चली गई। आज का दूसरा अहम इंकशाफ जो कि बड़ा शॉकिंग है कि 16 तारीख को फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने खान साहब की गैर मौजूदगी में उनकी फ़िज़िकल कस्टडी और फ़िज़िकल रिमांड तफ्तीश की गर्ज से मांगा, जिसे नामंजूर कर दिया गया 15 तारीख को। सो आज से 15 दिन पहले खान साहब जेल में जुडिशल हो चुके हैं और इसका किसी को इल्म नहीं। ये बहुत अफसोसनाक और कंसर्निंग बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसीडिंग को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मुकदमे की इतनी सस्पिशियस और इतनी सीक्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाई जाएं कि उनको अवाम के सामने, हत्ता के वकला के सामने जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, मुल्ज़िम को भी नहीं पता जिसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये तमाम की तमाम फंडामेंटल राइट्स की बड़ी ब्रेजन और बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन है। आर्टिकल 10A की वायलेशन है। ये फ्री ट्रायल उनको नहीं दिया जा रहा जिसका आज पता चल रहा है। आज हमने इमरान खान साहब के जुडिशल होने पर फ़ौरन उनकी ज़मानत जो है बेल एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है जिस पर FIA को नोटिस इशू हो गए हैं और 2 तारीख को बरोज़ हफ्ता 2 सितंबर को उनकी बेल हेयरिंग पर बाकायदा समाअत होगी और उस पर बहस होगी। सो हमारे जिन दरख्वास्तों पे 3 एप्लीकेशन पे आज नोटिस FIA को हो गए हैं। बेल एप्लीकेशन सैटरडे को 2 को सुनी जाएगी खान साहब की साइफ़र केस में और साथ ही साथ में जो जेल ट्रायल को हमने चैलेंज किया है और इन प्रोसीडिंग्स को ओपन करने के हवाले से एप्लीकेशन पर भी नोटिस 2 तारीख को हुआ है। मैं अब आपको इन दी एंड जो खान साहब ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए अपना पैगाम दिया है कि साइफ़र का मुकदमा आखिर है क्या। सबसे पहली बात, खान साहब पे 2 इल्ज़ामात हैं साइफ़र के हवाले से। नंबर 1 कि उन्होंने साइफ़र को अपने पास रखा हुआ है कहीं छुपा कर और साइफ़र की जो 4 कॉपियाँ बनती हैं उनमें से 1 कॉपी जो है वो खान साहब के पास आती है। उस कॉपी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऑब्जेक्शनेबल इन्फॉर्मेशन थी, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स में मदाखलत थी और उस मदाखलत को, उस साइफ़र को बाकायदा, सबसे अहम बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये ऑफिशियली कैबिनेट के आगे, पूरे कोरम के आगे इस साइफ़र को रखा गया, इसको डिस्कस किया गया और
कैबिनेट की प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में उस वक़्त की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने साइफर को डी क्लासिफाई कर दिया और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैबिनेट डिवीज़न के पास मौजूद हैं। सो जिस दिन साइफर डी क्लासिफाई हो गया उस दिन ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, और जब वो ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, साइफर के लिए ये दो जुमले ही बहुत हैं। इसको कैबिनेट ने डी क्लासिफाई किया और जिस दिन ये डी क्लासिफाई हो गया ये ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा और इसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन ना की जा सकती थी। मैं मज़ीद ये भी आपको बता दूं कि डी क्लासिफाई होने के बाद इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा गया और उसके बाद जब उसके कंटेंट्स को देखा गया तो बाकायदा तौर पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने डीमार्च किया। जिस डीमार्च में आपको सादा ज़ुबान में बता देता हूँ, वो एक प्रोटेस्ट होता है, वो एक गिला होता है, वो एक शिकायत होती है जो हमारा फॉरेन ऑफिस किसी और फॉरेन कंट्री को देता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो जब वो गिला भी दे दिया और सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और वो डी क्लासिफाई किया, तो उसके बाद ये सारी की सारी प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरी की पूरी नीचे कोलैप्स करती है और बग़ैर किसी जवाज़ के ये कार्रवाई हो रही है। ये मुकदमा क्वाशिंग ऑफ FIR का मुकदमा है और इसके ऊपर हम अब अपनी बहुत जल्द अपनी कानूनी रेमेडीज़ जो हैं वो अवेल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब इस मुकदमे में ज़मानत पर बहुत जल्द रिहा होकर बाहर आएंगे, क्योंकि इस मुकदमे में कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी जुर्म उनकी हद तक उसका इतलाक़ नहीं होता। मैं इस बात पर भी हैरान हूँ कि खान साहब का मुकदमे में जुडिशल रिमांड हो चुका है और रात की अंधेरे में वो हुआ। ये गिरफ्तारी क्यों ली गई है इस मुकदमे में? कल जब खान साहब की तोशाखाना केस में उनकी सज़ा सस्पेंड हो गई, वाहिद मुकदमा जिसके अंदर वो जेल में थी। मैं मज़ीद ये भी आपको बता दूं कि डी क्लासिफाई होने के बाद इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा गया और उसके बाद जब उसके कंटेंट्स को देखा गया तो बाकायदा तौर पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने डीमार्च किया। जिस डीमार्च में आपको सादा ज़ुबान में बता देता हूँ, वो एक प्रोटेस्ट होता है, वो एक गिला होता है, वो एक शिकायत होती है जो हमारा फॉरेन ऑफिस किसी और फॉरेन कंट्री को देता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो जब वो गिला भी दे दिया और सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और वो डी क्लासिफाई किया, तो उसके बाद ये सारी की सारी प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरी की पूरी नीचे कोलैप्स करती है और बग़ैर किसी जवाज़ के ये कार्रवाई हो रही है। ये मुकदमा क्वाशिंग ऑफ FIR का मुकदमा है और इसके ऊपर हम अब अपनी बहुत जल्द अपनी कानूनी रेमेडीज़ जो हैं वो अवेल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब इस मुकदमे में ज़मानत पर बहुत जल्द रिहा होकर बाहर आएंगे, क्योंकि इस मुकदमे में कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी जुर्म उनकी हद तक उसका इतलाक़ नहीं होता। मैं इस बात पर भी हैरान हूँ कि खान साहब का अगर एक मुकदमे में जुडिशल रिमांड हो चुका है और रात की अंधेरे में वो हुआ, ये गिरफ्तारी क्यों ली गई है इस मुकदमे में? कल जब खान साहब की तोशाखाना केस में उनकी सज़ा सस्पेंड हो गई, वाहिद मुकदमा जिसके अंदर वो जेल में इस वक्त जेल की हिरासत में थे, तो फ़ौरन मंजर आम पर लाया गया कि हमने तो उनको साइफर में अरेस्ट कर रखा है। ये मेलाफीडे है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की और ये उन्होंने जिस अंदाज में, जिस ऑब्जेक्शनेबल अंदाज में ये तमाम प्रोसीडिंग्स कल से लेकर आज दिन तक जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं और जिस तरह ये आज की हेयरिंग यहाँ पर जेल में हो रही है, ये बात बहुत अनफॉर्चुनेट है और हम इस पर बाकायदा 2 तारीख को हम ये तमाम अपने खान साहब जैसे मैंने कहा हाई स्पिरिट्स में हैं और वो बिल्कुल किसी भी चीज़ से परेशान अंदर नहीं है, बल्कि बाकी जो उन्होंने अपने जेल के हालात हैं, मैं अपने बाकी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके आगे उनके बाकी जी हरगिज़ देखें, जो मैंने अपने कानों से सुना मैं वही आपको 5 मिनट के बाद बाहर आके बता रहा हूँ। खान साहब को मैंने ये कहते हुए सुना कि पहले 7 दिन
میں نے صرف دال روٹی کھائی مگر چھوڑو اس بات کو. اور اس کے بعد کبھی کبھی وہ مرغی کا ایک پتلا شوربہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. وہی چھوٹا سا کمرہ ہے, فیسلٹیز وہی کی وہی ہیں, صرف ایک دیوار کی چنائی کو 2 فٹ اوپر کر دیا گیا ہے, ایک کموڈ ہے, ایک فلش ہے, کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے, کمرے کا سائز بہت چھوٹا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنا وقت کتابیں پڑھ کر گزارتا ہوں, اور جو کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں وہ میں ختم کر چکا ہوں. مجھے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پر اور اس خطے کی پولیٹیکل ہسٹری پر انہوں نے ہمیں ہدایت دی کہ مجھے ضرور کوئی کتابیں دیں, تاکہ میرا وقت اب صرف مذہبی ریلیجیس بکس اور قرآن پاک پڑھ کے اور ساتھ ساتھ جو ہسٹوریکل بکس ہیں وہ پڑھ کے وقت گزرتا ہے. خان صاحب کی صحت کیسی ہے؟ اس حوالے سے میرا خیال انتظار بتاتا ہے وہ کور بھی ہوتا ہے. دیکھیے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ سب کا. جی جی بس میں ہوں, آگے ہوں, ٹھیک, تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں. سب سے اہم تو جی جو لگا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ سلمان صاحب نے آپ کو لیگل اور باقی جو دیگر صورتحال تھی اس کے اوپر آپ سب کو اپڈیٹ کیا ہے. میں صرف آپ کو جو خان صاحب کے خاص میسیجز ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا. جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں حقیقی آزادی کے لیے آج بھی کھڑا ہوں اور اس آزادی کے لیے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پورا ایک جیل کی مانند ہے اور باہر کی جیل سے رہنے سے بہتر ہے کہ میں اس اندر کی جیل کے اندر رہ لوں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چھوٹا سیل ضرور ہے لیکن میں اب اس کے اندر ایڈجسٹ کر چکا ہوں, میں کسی بھی وقت تک اس کے اندر رہنے کو تیار ہوں. لیکن میں اپنی جو آزادی ہے, جو میرے خیالات ہیں اور جو میری آئیڈیالوجی ہے اور جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جو حقیقی آزادی ہے اس کے لیے میں ہمیشہ یہ جنگ جاری رکھوں گا. اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں, کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح ایک مجرم کی طرح نہیں ہے, اب ان کو ایک ملزم اور انڈر ٹرائل پریزنرز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ فیسلٹیز ان کو ملی ہیں. سب سے زیادہ عمران خان آج اس بات پر خوش نظر آئے کہ انہیں آج سے پین اور کاغذ کی جو فیسلٹی ہے وہ دی گئی ہے اور وہ آج حاصل ہو گئی ہے. ان کی طرف سے یہ کافی دنوں سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے پین اور کاغذ دیا جائے تاکہ جو بکس اور چیزیں میں پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر میں نوٹس لے سکوں. اور آج جو ہے ان کو پہلی دفعہ یہ کاغذ اور قلم جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا. اس کے علاوہ خان صاحب نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں وہ تفصیل میں آپ کو سلمان صفدر صاحب نے بتا دیے ہیں, لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو حوصلے ہیں وہ چٹان کی طرح مضبوط ہیں اور پہاڑوں کی طرح بلند ہیں. آپ سب سے یہی گزارش انہوں نے کی ہے کہ آپ سب ان کے پیغام کو ہر جگہ پہنچائیں. بہت شکریہ. نعیم صاحب آپ کو باقی ایڈ کریں گے. میرا خیال میں بات کافی ہو. بس ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ فریش ہیں اور آج انہوں نے شیو بھی کی ہوئی تھی اور بالکل وہ فریش لوک میں نظر آ رہے تھے. تھینک یو سر, تھینک یو.